तो वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में श्रम संगठनों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल चल रही है। जयपुर में श्रम संगठनों ने खासाकोटी से कलेक्ट्रेट सर्किल तक रैली निकाली, जिसमें भी किसान, श्रमिक और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भाग लिया। श्रम संगठनों ने रैली के बाद अपनी 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट को सौंपा। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर श्रमिक और किसान नेताओं से बात की। रेलों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको वापस लिया जाए। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल है और इसका यहाँ राजस्थान में भी व्यापक असर है। राजधानी जयपुर में आप देखेंगे कि जितने भी केंद्रीय संगठन हैं उनकी ओर से यहाँ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी जो 12 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर जो विभिन्न संगठन हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और जो सरकार की नीतियाँ हैं उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ में बैंक कर्मचारी नेता हैं सूरज भान, इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से हड़ताल की जा रही है। देश के बैंकों के निजीकरण के विरोध में, सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण के विरोध में साथ साथ आज देश के बैंक केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर हड़ताल कर रहे हैं। जहां लेबर कोड बिल के अंदर नियोक्ता और पूंजीपतियों के पक्ष में सुधार किए जा रहे हैं, जिनको सुधार का नाम देकर कर्मचारी विरोधी प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, उनके विरोध में भी आज की हड़ताल है। ओल्ड पेंशन योजना को बैंक कर्मचारियों के लिए लागू करने, चाइल्ड केयर लीव सुविधा लागू करने, महंगाई पर रोक लगाने, 5 डे बैंकिंग सुविधा लागू करने, इन सभी मुद्दों को लेकर आज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन 9 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी हड़ताल कर रही है और बैंकों में मुकम्मल हड़ताल है। इस हड़ताल का, क्योंकि ये मार्च की क्लोजिंग है, इस समय बैंकिंग सेवाओं की जरूरत होती है उद्योग, व्यापार और आम उपभोक्ताओं को, तो इसका क्या असर रहने वाला है? हड़ताल का व्यापक असर पैदा हो इसीलिए शनिवार, इतवार का अवकाश और 2 दिन का लगातार हड़ताल, यानी 4 दिन बैंक बंद रहेंगे और 30 और 31 को बैंकों की क्लोजिंग होगी। हमारा उद्देश्य ग्राहकों की सेवाओं को बाधित करना है, ग्राहकों को परेशान करना नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जब सरकार तानाशाही पर उतर आए तो सरकार को आगाह करने के लिए, सावचेत और सावधान करने के लिए देश के श्रमिक संगठनों के पास लोकतांत्रिक हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। यह हड़ताल हुई है और आगे भी हड़ताल दर हड़ताल होगी। तो हड़ताल अभी हुई है और इस हड़ताल का ये क्रम आगे भी ये श्रम संगठनों की अगर मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक जारी रहेगा। यहाँ बहुत सारे जो यूनियन के लीडर्स हैं वो यहाँ पर लगातार अपनी बात कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या है मुद्दा इस हड़ताल का? मूल इसका हड़ताल का मूल मुद्दा जो आपके सामने है कि भारत सरकार जो है किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, मजदूरों के साथ में अत्याचार कर रही है और आप देखो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। जब 2-3 गवर्नमेंट ने जबकि एनपीएस को ओपीएस में बदलने का काम किया, भारत सरकार इसको बदलने का काम नहीं कर रही है। इसलिए इस सब बातों को लेकर ये संयुक्त मोर्चा यहाँ भूख हड़ताल का काम कर रहा है। मैं मुकेश चतुर्वेदी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जयपुर। जीएन पारिक हैं हमारे साथ में, जो आरबीआई जो कर्मचारी यूनियन है उनके नेता है। पारिक जी, आप इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, क्या है मुद्दा? हमारे मुद्दे हैं कि पहले तो बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है वो बंद किया जाए, निजीकरण बैंकों का नहीं किया जाए। दूसरी बात, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है हमारी, न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। जो बैंकों का, सरकारी बैंकों का जो एनपी है उसको वसूल किया जाए। जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनसे लोन की वसूली की जाए और ठेका प्रथा बंद की जाए, आउटसोर्सिंग बंद की जाए। इन मुद्दों को लेकर के हमारे बैंकों में 2 दिन की 28 और 29 तारीख की हड़ताल है, जिसके समर्थन में सारे लोग जो हमारे रिजर्व बैंक में और बीमा में, कंपनी में, उन्होंने सब में उन्होंने समर्थन किया है और आज और कल का प्रदर्शन कार्यक्रम रखा जाएगा। ये बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, जिस तरीके से सरकार को बेचने पे आमादा हुई है, ये रेलवे को बेचने जा रही है, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, जिस तरीके की हठधर्मिता कर रहे हैं, इसके खिलाफ पूरे देश का किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, व्यापारी सब खड़े हो गए हैं। पूरे देश में आने वाले 2024 हमारा टारगेट होगा कि सरकार को मिटा के छोड़ेंगे, आगे से हम कुछ नहीं बेचने देंगे।
तो यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन, बैंक संगठन, बीमा जो कर्मचारी संगठन है, इस तरह तमाम जो केंद्रीय विभाग हैं उनके कर्मचारी हैं और दूसरे जो केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधि हैं और यहाँ ये प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर किया जा रहा है और प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर को केंद्र सरकार के नाम और इसमें जो अपनी बारी सूत्री मांगे हैं उनको इस ज्ञापन में यहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।